केंद्र सरकार के नए कृषि सुधार कानूनों में मंडी के आड़ती और व्यापारी एक बात बार बार कह रहे थे कि मंडी सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। इस बात पर सरकार मंत्री व नेता बार बार ये कह रहे थे कि मंडी सिस्टम खत्म नहीं होने दिया जाएगा। मगर अब भाजपा के राज्यसभा सांसद डीपी वत्स ने माना है कि सरकार वर्तमान मंडी सिस्टम के साथ साथ एक समानांतर सिस्टम लागू करने जा रही है। हालांकि उनका दावा है कि पुराना मंडी सिस्टम चालू रहेगा, लेकिन किसानों की दिक्कतों को दूर करने के लिए एक नया सिस्टम समानांतर चलेगा। ये बात सांसद वत्स ने हिसार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। वह आज जिला भाजपा कार्यालय में किसानों को इन नए कृषि सुधार कानूनों के फायदे समझाने के लिए प्रस्तावित भाजपा की ट्रैक्टर रैली के कार्यक्रम के बारे में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान वत्स ने कहा कि ये दो सिस्टम एक साथ चलने से प्रतिस्पर्धा होगी और इसका किसानों को फायदा ही होगा। उसमें किसानों को बताना है, एक्सप्लेन करना है कि ये जो कृषि संबंधी एक्ट बन के आए हैं नए, ये किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए है और किसान की दिक्कतें कम करने के लिए। दिक्कतें कम ऐसे कि आज के दिन पुराना सिस्टम अभी अमल में है, तो रोज़ाना मंडियों से किसानों के फ़ोन आते हैं, हमारा वो अभी तक खरीदा नहीं गया है, हमें ये दिक्कत है। यहाँ तक कि मेरा खुद भतीजा भी ये कहता है जी ये तो MSP पे 100 रुपये क्विंटल हमारे से मांग रहे हैं कमीशन। तो पहले मंडियों से इस तरह की शिकायतें आती थी कि लाइन में लग गए, ये बारिश आ गई, माल बेचा नहीं, माल मंडी में पड़ा है भीग गया, और मंडियों के बारे में रिश्वतखोरी की शिकायतें भी मिलती थी। ये सच है, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी कहा है। उनको दूर करने के लिए हमने कहा है कि देखो मंडी सिस्टम बहुत पुराना सिस्टम है और किसान और आड़ती का एक तरह का रिलेशनशिप भी होता है। तो आप मंडी सिस्टम तो चालू हो, मगर मंडी सिस्टम में जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए हम एक पैरेलल सिस्टम जरूर शुरू करेंगे ताकि उनका आपस में प्रतिद्वंद्विता बने मंडी सिस्टम के साथ, और किसानों को अमाउंटिंग टू दिस के भाई रास्ता रुक गया, ट्रैफिक जाम हो गया, बारिश आ गई, ऊपर से फसल भीगी, जिनस भीगी, तो ऐसे हालात में उनको एक अल्टरनेटिव रूट या बाईपास दे रहे हैं। वो दोनों उसके अपने फ़ायदे हैं, मंडी सिस्टम के भी फायदे हैं। वो मंडी सिस्टम और MSP यानी कि MSP भी रहेगा लागू, जिन जिनसों पे है। इस खरीफ का MSP लग के भी आ गया और पिछले साल से ज़्यादा लग के आया। पिछले 3 सालों का कंपेरिजन भी हमने किया। आड़ती भी रहेगा क्योंकि आड़ती से आपके रिश्ते नाते ताल्लुकात हैं या बढ़त है, और मंडियां भी रहेंगी, मार्केट कमेटियां भी रहेंगी। मगर जो मार्केट कमेटियों की दिक्कत है, जो इसमें एक तरह से चोकिंग हो गया, रास्ता रुक गया, उसके लिए हमने खोला है कि भाई आप एक देश एक बाज़ार, यानी पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी फसल बेच सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं जिसके पास अपना पैन कार्ड हो, और उससे हमें उम्मीद है मुकाबला होगा तो आपको किसान को अच्छे भाव मिलेंगे, जिससे किसान समृद्ध। पार्टी का तो नारा ये था कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, मगर दुगनी आमदनी जब ही होगी किसान का, जैसे MSP है, MSP मेन मकसद ये है कि किसान का जितना खर्चा हो रहा है उससे 1.5 गुना तो मिले या 2 गुना मिले, उसका नाम MSP है। मगर उसको भाव इतने हो जाएंगे जैसे अल्फेंजो मैंगो का होता है, अल्फेंजो मैंगो पर तो MSP की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो किसान की लागत से 20 गुना 100 गुना ज़्यादा में बिकता है। तो इसी तरह से एक तो ये कि एक अल्टरनेटिव रूट, पुराना सिस्टम बरकरार, साथ में एक नया सिस्टम शुरू जो आसान होगा और इससे किसान समृद्ध होगा, उसको सुविधा रहेगी। वत्स ने बताया कि ट्रैक्टर रैली हांसी में शुक्रवार को निकाली जाएगी। इस रैली के माध्यम से किसानों को बताया जाएगा कि किस तरह से ये नए कानून किसानों के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है कि किसानों के सारे हित अडानी अंबानी के हाथों में होंगे। कि कल सुबह 10 बजे से 12 बजे तक
80 में हिसार लोकसभा हल्के की, यानी जिसमें बुआनी खेड़ा हल्का भी आ गया और साथ में उटाना भी आ गया, भारतीय जनता पार्टी हिसार के संरक्षण में और मेरी और ब्रिजेंद्र सिंह की रहनुमाई में एक विशाल ट्रैक्टर रैली जिसका नाम होगा किसान विकास ट्रैक्टर यात्रा हम 80 में करने जा रहे हैं। इसमें हजारों की संख्या में आसपास के एरिए से ट्रैक्टर्स हिस्सा लेंगे। ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली नहीं होगी, सिर्फ ट्रैक्टर और उस पर 3 आदमी बैठे हुए हैं और वो भी फेस मास्क पहन के बैठे हुए हैं। 10 बजे रैली शुरू होगी। 80 शहर नई कचहरी कह लो या नया ये सचिवालय से शुरू होके बस अड्डे से आगे जाट धर्मशाला से आगे उमरा चुंगी से आगे सिसाई चुंगी बरवाड़ा रोड पे जाके रैली समाप्त हो जाएगी। रैली का मेन उद्देश्य ये है कि हमारी पार्टी ने, इसका मैं और ब्रिजेंद्र सिंह तो संसद में थे ही, ये 3 बिल पास किए हैं जो अब एक्ट की सूरत अख्तियार कर गए हैं। ये किसान हितैषी बिल हैं, मगर हमारी अपोजिट पार्टियां जैसे संसद में शोर कर रही थी, इसी तरह से 2 स्टेट्स पंजाब और हरियाणा में ये किसानों को भ्रमित किया है, यानी बरगलाया है। जबकि प्रधानमंत्री जी खुद गरीब के बेटे हैं और किसान हित में कार्य किया है। तो रैली का मेन मकसद ये हमारे यहाँ हिसार में नहीं, 80 में ही नहीं, बड़ौदा हल्के में भी कल रैली है, ट्रैक्टर्स की यात्रा, और भिवानी में भी है और ऑल ओवर हरियाणा है। वहीं दूसरी तरफ हिसार के भाजपा सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने हांसी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नए कृषि कानूनों का विरोध करने वालों को देखना चाहिए कि राज्य में फसलों की खरीद पहले की तरह चल रही है। ऐसे ही 2 या 3 सीजन फसलों की खरीद पहले जैसी होती रही तो किसानों को यकीन हो जाएगा कि ये कानून उनके भले के लिए ही हैं। उनकी इनसिक्योरिटी मैं बिल्कुल समझता हूं, और जो आपने शुरू में सवाल किया था, मुझे भी शुरू में बहुत समय लगा था इसको समझने में कि ये कहीं ये जो इनसिक्योरिटी की जो एक भावना है ये बिल्कुल ठीक तो नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप मान के चलिए, पीडीएस का सिस्टम यहाँ रहना है और बफर स्टॉक जो है, जो भारत सरकार 1 या 1.5 साल के लिए स्टॉक करके रखती है कि कभी कोई आपदा आ जाए तो वो भी हमेशा मेंटेन रहना है। तो जब पीडीएस की व्यवस्था यूं ही चलनी है जैसे चल रही है और बफर स्टॉक यूं ही मेंटेन रहना है, तो प्रोक्योरमेंट जो है वो ऐसे ही चलेगी जैसे आज चल रही है, जैसे पहले चलती थी, और किसानों का संशय भी इसी से दूर होगा। जब ये प्रोक्योरमेंट 2-4 सीजन और चल जाएगी और वही प्रोक्योरमेंट और वही एमएसपी की व्यवस्था बनी रहेगी, तब सबको अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती कि जो एमएसपी की व्यवस्था है। और जैसा मैंने कहा कि यदि मुझे भी कोई शक था, वो मेरा शक एक तो जब मैंने उसको ध्यान से पढ़ा तो मुझे समझ में आना शुरू हुआ, और दूसरा, यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री हर दूसरे दिन जिस भी मंच से वो देश को संबोधित करते हैं, यदि वो आश्वासन देते हैं पूरे देश को कि ये जो व्यवस्था है एमएसपी की ये यूं ही बरकरार रहेगी, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार का कोई शक, शुबा या शंका किसी को होना चाहिए। नए कृषि कानूनों में सबसे बड़ा सवाल फसलों की एमएसपी का है। हालांकि प्रधानमंत्री सहित सभी भाजपा व सहयोगी दलों के नेता एमएसपी बरकरार रहने की बात कह रहे हैं, मगर इस बात को कानून में शामिल करने के लिए कोई राजी नहीं है। ऐसे में राज्यसभा सांसद ने वर्तमान मंडी व्यवस्था के समानांतर एक और सिस्टम शुरू करने की बात कहकर आढ़तियों के उस संशय को सही साबित कर दिया है जिसमें वर्तमान मंडी व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त होने की आशंका जताई गई थी। अब ये बात सामने आने के बाद किसानों के एमएसपी समाप्त होने के संशय पर उन्हें समझाइश देना मुश्किल ही नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।